वृंदावन में छुपे हो सकते हैं हजारों कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी चलाने की संत समाज ने की मांग। DL सारस्वत, राजस्थान ब्यूरो, अनूपगढ़। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता पंडित दिनेश फलाहारी ने कहा कि वृंदावन में नाम बदलकर, पहचान छुपाकर बहुत कालनेमी रह रहे हैं, इनको वृंदावन से बाहर निकाल देना चाहिए। महामंडलेश्वर रामदास जी महाराज ने कहा कि ये विधर्मी लोग हमारे धर्म को नहीं मानते हैं और न ही हमारे पंथ को मानते हैं, तो फिर ये हमारे वृंदावन में कालनेमी बनकर क्यों छुपे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कई जगह पूछताछ की है तो ये लोग आधार कार्ड नहीं दिखाते हैं। स्वामी ब्रजेश गिरी जी महाराज ने कहा कि कुछ लोग बहरूपिया का भेष बदलकर हमारे धर्म में आ रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सुमित कृष्ण शास्त्री जी ने कहा कि हमारे मंदिरों के बाहर बहुत कालनेमी व्यापार कर रहे हैं, उनको प्रशासन के द्वारा बाहर करवाना चाहिए। राष्ट्रीय मंत्री राजेश पाठक ने कहा कि दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म में घुसकर हमारी बहन बेटियों के साथ संवाद कर रहे हैं, उनका नंबर ले रहे और लव जिहाद की घटना को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग किया कि ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई करें। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के पदाधिकारियों ने और कई हिंदूवादी लोगों ने यहाँ पर मथुरा वृंदावन में जो लोग नाम बदलकर, भेष बदलकर, पहचान छुपाकर सनातन हिंदुओं में व्यापार कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, कलावा बांधकर यात्रियों के साथ में ठगी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार कालनेमी ऑपरेशन चला रही है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी कालनेमी ऑपरेशन चलना चाहिए, जिससे जो लोग हमारे सनातन धर्म से नफरत करते हैं, हमारे हिंदुओं को काफिर समझते हैं, वो लोग हिंदुओं का भेष धारण करके हमारे ही धर्म में व्यापार करते हैं। ऐसे लोगों की पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते हैं और हमारे सनातनी यात्रियों को ठगने का प्रयास करते हैं। संघर्ष न्यास के यशस्वी अध्यक्ष श्री दिनेश फलाहारी जी महाराज सजग सनातन के प्रहरी हैं। संपूर्ण संघर्ष न्यास का पदाधिकारी ये समूचे मथुरा वृंदावन में सजग निगाहों से देख रहा है कि कुछ लोग कालनेमी की भूमिका में आकर के हमारी सनातन विरोधी मानसिकता रखते हुए गैर मजहबी लोग और टीका लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, कलावा बांधकर बहन बेटियों से संवाद कर रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं और मंदिरों के दर्शन तक करा रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक कठोर कदम उठाए, हमारी यह मांग है। नहीं तो हम सब मिल कर के मथुरा वृंदावन को शुद्ध करने का बीड़ा उठाएंगे और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से मिल कर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उनसे अनुरोध करेंगे। आज जैसा कि हमारे धर्म के ऊपर छद्म वेश धारण करके लोग आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए रूप बना करके हमारे धर्म के अंदर घुस करके ऐसी कुरीतियाँ फैला रहे हैं और नए नए पाखंड के द्वारा हमें हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे धर्म में घुस करके हमारे धर्म के द्वारा ही हमें क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए ऐसे बहरूपियों से, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। सरकार से भी यही निवेदन है और जो भी सेवक जन है उनसे भी यही निवेदन है कि ऐसे कार्य में, ऐसे क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा धर्म अच्छे से अच्छा विकास कर सके और हमारे धर्म की रक्षा हो सके और लोगों की हानि ना हो। जय श्री राधे। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि धर्म क्षेत्र में ऐसे लोग आ रहे हैं जो कुरुक्षेत्र जैसी स्थिति कर रहे हैं। कैसी कि हमारे ना तो वो मार्के हैं, ना हमारे पंथ को मानते हैं, ना हमारे पुराण शास्त्र को मानते हैं, ना हमारी देव मूर्तियों को मानते हैं, तो फिर हमारे धर्म में अपना कालनेमी जैसा स्वरूप रख के क्यों आ रहे हैं। तो मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कालनेमी कितने भी हों, यहाँ हनुमान भी हैं। हनुमान अर्थात हनुमान जी के साधक सिद्ध, वो कुछ ब्राह्मण भी हैं, कुछ संत भी हैं, कुछ गृहस्थ भी हैं, कुछ विरक्त भी हैं। तो भैया फिर बच के रहना इन लोगों से, क्योंकि आप कालनेमी कली कपड़ निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। भाई जब कालनेमी अगर रूप रखिएगा तो हनुमान भी कई रूप में आएंगे। तो आप सतर्क रहिए और सावधान रहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी काम करें अपने धर्म, अपने क्षेत्र में करें, मत करें हम लोगों के साथ ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पवित्रता में ही भगवान का वास है। इसलिए सिद्ध साधक जहाँ रहते हैं वहाँ विधर्मी लोग दूर रहें, चाहे वो किसी भी जाति हो, किसी भी वर्ण की हो,
और कोई भी किसी को मंदिर मस्जिद जो भी वो मानते हों, तो वो अगर शुद्ध हैं, पवित्र हैं, जिनकी आस्था है, वो ऐसे भगवान के मंदिरों में आएँ, संतों के आश्रमों में आएँ। जो विधर्मी हैं, जो समाज सेवी नहीं हैं, जो कष्टदायी हैं, जो शिशुपाल वृत्ति के हैं, जो दुर्योधन दुशासन का साथ देते हैं, ऐसे लोग कदापि दूर रहें, क्योंकि चक्रधारी कृष्ण हैं, गदाधारी कृष्ण हैं और बंसी वाले भी कृष्ण हैं। याद रखना, बंसी ही नहीं बजाते, वो चक्र उठा के विराट रूप धर के दुष्टों का संहार भी करते हैं। श्री अरदास। आज विषय है धर्म का। तो हमारे वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, इन मंदिरों पे हम जाकर के दर्शन करते हैं, तो जा कर के वहाँ देखने को ये प्राप्त होता है कि अन्य धर्मों के लोग चंदन लगाते हुए मिलते हैं। अन्य धर्मों के लोग ई रिक्शा, टमटम, बैटरी वाले ऑटो, बैटरी वाले रिक्शा चलाते हुए मिलते हैं। और ऐसे कई केस अभी तक हम लोगों को देखने को भी मिले हैं, जो हिंदू समाज की बहन बेटियां हैं, उन लोगों के नंबर कॉन्टेक्ट बनाए जाते हैं, उन लोगों से बातें की जाती है, उन लोगों को अपने बीच में फंसाया जाता है। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे इस चीज़ की छानबीन हो, इस चीज़ पे गौर किया जाए। और ये लोग जो धर्म को दिखाते नहीं हैं, अपना धर्म छुपाते हैं और हिंदू बता करके हिंदू के नाम से आधार कार्ड को जो दिखाते हैं, बनाते हैं, और उन द्वारा और हिंदू बहन बेटियों को ये अपने बातों में फंसा करके, तो हम तो यही निवेदन करेंगे, ज़्यादा कुछ ना बोले, कुछ हमारे मुँह से असभ्यता के शब्द ना निकले। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि इन चीज़ों की छानबीन हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।